एग्जाम लॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि ईमेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ईमेल के लिए क्या ज़रूरी है, ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है। तो ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? लिफाफा और टिकट, कंप्यूटर और इंटरनेट के कनेक्शन दोनों, यानी लिफाफा और टिकट, इनमें से कोई हुई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब के लिए आप सोचिए, जल्दी जल्दी करिए, आंसर दीजिए इसके बारे में। ठीक है ना, लिफाफा या टिकट होता है या क्या होता है? ठीक है, इसका सही जवाब जल्दी से दीजिए। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो दोस्तों, इसका जवाब है कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट करेक्ट आंसर है इसका बी। क्या है? कंप्यूटर के बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? कंप्यूटर अगर ईमेल भेजना चाहते हैं तो कंप्यूटर के और इंटरनेट की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल क्या होती है? स्पैम होती है, स्पूफ होती है, स्निफर होती है, स्पूल होती है। तो देखो, जंक ईमेल जो होता है, जंक ईमेल स्पैम होता है। यानी स्पैम होता है जो हमको, जिसे आप देखोगे कि ईमेल आईडी में बहुत सारी सूचनाएं आती रहती हैं इधर उधर से, जो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और हम उसको जानते भी नहीं हैं। तो यूँ कह सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जंक ईमेल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, यदि मेलिंग लिस्ट से दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो, यानी मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसमें क्या होता है? मेल रिफ्लेक्टर, मेल सहायक, अर्दली, मेल सॉर्टर। तो इसका सही क्या है? मेल रिफ्लेक्टर। यानी यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड का प्रयोग होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेल रिफ्लेक्टर। क्या है? मेल रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट देखिए, चौथा है, ईमेल के साथ जुड़ने वाली फाइल में मेमोरी सीमा होती है। यानी ईमेल से जो जुड़ने वाली फाइल होती है, यानी इसी से अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अटैचमेंट। क्या करते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट है, तो हिंदी में कर रहा हूँ, ये अटैच है। अटैचमेंट कहते हैं, या यूँ कहो इसे अटैचमेंट हिंदी में लिख दे रहा हूँ। अटैचमेंट यानी अटैच करते हैं। जैसे हमें किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो उस डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसकी मैक्सिमम सीमा होती है 25 MB होती है। यानी 25 MB से अधिक की आप फाइल को ईमेल से साथ जोड़ करके नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, राइट। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, ईमेल के अवांछित मैसेज किस बॉक्स में रहते हैं? अवांछित मैसेज जो होते हैं किस बॉक्स में रखते हैं? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, स्पैम में, ड्रॉप्स में, किस में होते हैं? ठीक है, अवांछित मैसेज होते हैं किस में? स्पैम में होते हैं, स्पैम में होते हैं। इनबॉक्स में वो होते हैं, इनबॉक्स में तो जो मैसेज आता है, ठीक है, जो मैसेज आता है, जो कोई भेजता है तो इनबॉक्स में होते हैं। आउटबॉक्स होता है जो हम मैसेज भेजते हैं। ठीक है, जो भेजते हैं तो क्या होता है? तो सेंट मैसेज या आउटबॉक्स भी कहते हैं, सेंट मैसेज में भी जाता है। आउटबॉक्स को यूँ कह सकते हैं, सेंट मैसेज भी कह सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉप होता है जो मैसेज गया, ड्रॉप जो होता है जो मैसेज गया और वो मैसेज उस व्यक्ति को नहीं पहुंचा तो किस में जाता है? ड्रॉप। ड्रॉप मैंने छोटा हुआ। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब क्या है? स्पैम है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड है। ईमेल अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? या ये पूछता है कि अटैचमेंट कितने साइज को लगा सकते हैं। तो ये भी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आपने देखा था, कितना होगा इसका जवाब? 25 MB। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा?
25 MB तक आप भेज सकते हैं। कितना? 25 MB। इसका जवाब होगा ए। क्या होगा? ए, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका अवांछित ईमेल क्या होता है? अनचाहा ईमेल, कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल, ए और बी। जिसका जवाब होगा क्या? ए और बी। यानी अवांछित ईमेल मैंने जो हम नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे कमर्शियल जो होते हैं विज्ञापन से संबंधित, जैसे आपको कहेगा फाइनेंस ले लो, लोन ले लो, या तमाम तरह के आते हैं सूचना, तो अवांछित ईमेल होता है। ठीक है ना? तो अनचाहा ईमेल या कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, राइट। निश्चय सुन दोस्तों, IMAP का पूरा नाम क्या होता है? IMAP का पूरा नाम क्या? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोवाइडर, नॉन। तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका जवाब होगा। ठीक है, इसको ये प्रोटोकॉल है एक तरह का। ठीक है, इसके बारे में हम बनाएंगे वीडियो, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, ए और बी दोनों। तो दोस्तों पक्का हो गया कि पब्लिक होती हैं। क्या होती हैं? पब्लिक होती हैं। इसका जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 10 सर्वर में मेल बॉक्स में ईमेल को डायलेट करने वाले प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? ठीक ना? तो इसका नाम है क्या? POP3। क्या है? सर्वर से ईमेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? POP3। ठीक है, नेक्स्ट बी इसका जवाब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल को क्या कहते हैं? बैंक मेल, बाउंस मेल, रिटर्न मेल, और इनमें से कोई नहीं। तो बैंक मेल, बाउंस मेल, रिटर्न मेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? बाउंस मेल। इसका सही जवाब क्या है? बाउंस मेल। नेक्स्ट दोस्तों, ईमेल पर आए हुए ईमेल को प्राप्त करने किसका उपयोग किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का? तभी आगे देखे हैं, आपका करेक्ट आंसर बी होगा, POP3। POP3। ठीक है, इसका जवाब होगा राइट। करेक्ट आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19वां है, ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले साइन इन। साइन इन तो हमें ईमेल बनी रहती है। साइन इन तब करते हैं जब हमारी ईमेल बनी होती है। ठीक है, तो बने हुए ईमेल पे ही साइन इन करते हैं। ठीक है, लॉगिन भी हम, लॉगिन या साइन अप लमसम समझिए एक ही जैसे है। ठीक है, लेकिन साइन अप हमें करना पड़ता है। क्या करता है? ईमेल बनाने के लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, तो करेक्ट बी हो जाएगा आंसर इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट आपका जवाब दोस्तों, ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं? नेक्स्ट है 20वां, ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं? तो दो दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। कितने पार्ट होते हैं? तो वास्तव में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। इसको याद रखिएगा। @ से अलग होता है। @ इस तरह से होता है, ठीक ना। और जैसे मान लो राजन लिख दिए, राजन, ठीक ना। और राजन लिख दिए। इधर का gmail.com, gmail.com लिखते हैं ना। तो देखो ये है डोमेन नेम। इसका नाम क्या है? डोमेन, ये सर्वर है, ये डोमेन नेम है। ये डोमेन.com जो है, कॉम जो है डोमेन नेम है। ये कमर्शियल बताता है। हाई क्या है? यूजर नेम होता है। तो 2 ही भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा से ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंग्लिश मेल होता है, इंडलेस मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रिक मेल होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, राइट।
नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है ईमेल में विवरणों को किस में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं। सीसी का तत्व तो एड्रेस बॉक्स के नीचे होता है, एड्रेस जिसमें लिखते हैं टू को। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, जिसे कई लोगों को ईमेल भेजना होता है, तो वहाँ हम ब्लाइंड कार्बन का कॉपी को भेजते हैं कि वो व्यक्ति वो न जान पाए, कोई अदर व्यक्ति ना जाने कि इन्हें भी मेल भेजा गया है। टू को मतलब है कि जिस व्यक्ति को हमें मेल भेजना होता है, जैसे हम भी मेल भेज रहे हैं किसी व्यक्ति के नाम से, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्या, टू का प्रयोग। सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है कि हम कौन सी चीज़ें भेज रहे हैं। जैसे हम भेज रहे, मान लीजिए हमें हाई स्कूल की मार्कशीट भेजना है, ठीक ना, तो वहाँ हम सब्जेक्ट में लिखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट फॉर हाई स्कूल, ठीक ना, हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ सब्जेक्ट में लिखते हैं। बॉडी के में हम विवरण लिखते हैं, ठीक है ना, नीचे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं। ईमेल के लिए संदेश हम कहाँ बनाते हैं, नोटपैड में, वर्कबुक में, मैसेज कंपोजिशन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, हम वर्कबुक में नहीं बनाते हैं, हम ईमेल जो बनाते हैं किसे, मैसेज कंपोजिशन में, विंडो में, ठीक है। तो यहाँ इसका जवाब क्या होगा, सी सही हो जाएगा। क्या होगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ईमेल हम कहाँ बनाते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी के, ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं, मैसेज कंपोजिशन विंडो में, सी इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, कौन सा है, IMAP, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये है, POP भी है, UDP नहीं है, SMPT ये है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नहीं है पूछा है, ये तीनों है, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, लिस्ट सर्वर क्या होता है, सूची बनाता है, डाक छाटता है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, इनमें से कोई नहीं। तो मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, सही जवाब क्या है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट, कमर्शियल अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग ईमेल, UCE नॉन। तो UCE कहते हैं, क्या कहते हैं, UCE, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल से संदेश भेजने हेतु प्रेषित पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत की जाती है। तो किस में करते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत की जाती है। जिसका सही जवाब क्या होगा, बी। सही जवाब क्या होगा, बी, राइट। नेक्स्ट है, हेडर बॉडी किसका पार्ट है, BCC का, CC का, ईमेल का, ईमेल एड्रेस का। तो इसका सही जवाब क्या है, ईमेल का पार्ट है, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट है, अनवांटेड ईमेल कितने दिनों तक सेव रहता है। तो दोस्तों यहाँ 300 दिन, ऑलवेज, 30 डे, 1 ईयर। तो इसका सही जवाब है क्या, 30 डे रहता है, ठीक है, अनवांटेड ईमेल। दोस्तों आज के ईमेल सिस्टम किस मॉडल पर आधारित है, स्टोर एंड रिप्लाई, रिप्लाई टू स्टोर, स्टोर एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड स्टोर। तो इसका क्या है, स्टोर एंड रिप्लाई, ठीक ना, इसका जवाब होगा, ठीक ना। सुनने से मैसेज हेडर संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है, ठीक ना, पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है, वो क्या होता, मैसेज हेडर संदेश पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है, इसका सही जवाब है बी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसफर परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डाटा ट्रांसफर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, पैकिंग। सही जवाब क्या है, पैकिंग होगा, ठीक है ना। सेगमेंटम ब्लॉगिंग और रीअसेबलिंग नहीं होती है, पैकिंग होती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं ईमेल एड्रेस में। तो सबसे अधिक ही कैरेक्टर हो जाएगा 320 कैरेक्टर यूज, 64 नहीं, ठीक है, 320 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं।
दोस्तों बीसीसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ब्लाइंड कार्बन का बीसी करते हैं, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ईमेल में, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो सही जवाब क्या है? ईमेल में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें करते हैं ईमेल में। ठीक है, ईमेल में करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईएम में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। आईएम में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन है? तो समझिएगा XMPP है, XMPP प्रोटोकॉल है। ठीक है, केवल आंसर क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ दोस्तों। अब कुछ दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स भी क्वेश्चन आते हैं। IMAP प्रोटोकॉल के लिए कोड संख्या 143 है। IMAP प्रोटोकॉल के लिए कोड संख्या, कोड नहीं, कोड संख्या 143 है, 143 है। ठीक है ना, तो इसको नोट करनी है, ट्रू है। क्या है? ट्रू, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ईमेल में कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो तो सिर्फ एक या दो लोगों को ही भेज सकते हैं। ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो तो केवल एक है। गलत है। क्या है? एक गलत है, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों को बड़ी संख्या जिनकी आपको आवश्यकता नहीं होती है उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, संग्रहित नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा? ट्रू एंड फॉल्स। क्या होगा? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय फ्रॉम टू BCC इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सही है, ट्रू है। राइट, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, ईमेल भेजे गए संदेशों को ईमेल क्लाइंट मैनेज करता है। ठीक ना, ईमेल में भेजे गए संदेशों को ईमेल क्लाइंट मैनेज करता है। सही है, राइट। दोस्तों POP3 मेल सर्वर द्वारा भेजे गए ईमेल को प्राप्त करता है। ठीक है, मेल सर्वर द्वारा भेजे गए ईमेल को प्राप्त करता है। ये सही है, ट्रू है। ठीक है, ये सही है, ट्रू है, ए। राइट, नेक्स्ट है आपका, ईमेल को बिना पढ़े डिलीट कर सकते हैं। सत्य है, जरूरी नहीं कि पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े डिलीट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस पर अलग अलग तरीके से पूछता है। ईमेल को बिना पढ़े डिलीट कर देना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर हमारी जान पहचान का होता है तो हम उसे पढ़ते हैं। अननोन ईमेल ईमेल आती है तो उसे हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन जान पहचान का है तो उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अननोन ईमेल आती है तो उसमें भी पॉसिबल वायरस की संभावना होती है। किसके? वायरस का संभावना होती है, वायरस की संभावना होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ईमेल सिग्नेचर में डाटा साइन के अलावा 4 से 5 लाइन होती है। इसका क्या? 4 से 5 लाइन होती है। तो इसका जवाब क्या होगा? ट्रू है, सत्य है। क्या होगा? ईमेल में 4 से 5 लाइन होती है ना, तो इसका जवाब क्या है? बताए थे अभी, ट्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, नेटिक्यूट ईमेल से संबंधित ईमेल से बातचीत करने का तरीका है। नेटिक्यूट ईमेल से बातचीत करने का एक तरीका है। सही है, जिसे इसे शिष्टाचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिष्टाचार, ठीक ना, शिष्टाचार भी कहते हैं। ठीक, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, एक से अधिक ईमेल का अकाउंट का मेल इनबॉक्स में आ सकता है। ट्रू है कि सत्य है? एक से अधिक तो सही है, ठीक ना, एक से अधिक अकाउंट का इनबॉक्स में आ सकता है। नेक्स्ट है, ईमेल संदेश प्राप्त करने वाले को ट्रांसमीटर कहते हैं। ट्रांसमीटर नहीं होता सर, ठीक ना, क्लाइंट होता है। ठीक है, तो गलत है, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? ये फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका, क्या हम किसी ईमेल में यूज़र आईडी बदल सकते हैं? गलत, ईमेल में हम यूज़र आईडी नहीं बदल सकते हैं, फॉल्स है। नेक्स्ट है, जाता है, ईमेल प्राप्त के लिए
EFTP का प्रयोग ये प्रोटोकॉल के रूप में किया जाए। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है फाइल से, ठीक है, क्या है, फाइल से, राइट। नेक्स्ट BCC का पूर्ण अर्थ ब्लाइंड कार्बन एंड कोड होता है। नहीं दोस्तों, BCC का पूरा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है ना, पूर्ण ऑफ होता है। ये गलत हो गया ना, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, फॉल्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो राम डॉट 1987 सही ईमेल आईडी है, नहीं है। डॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्या करते हैं, डॉट का प्रयोग अंडरस्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना, इस वजह से फॉल्स है, क्या है, फॉल्स, इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल आईडी के सेंसिटिव होता है, ईमेल आईडी सेंसिटिव होता है, गलत है, सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक ना, गलत हो गया, ठीक है। और ईमेल के 3 भाग होते हैं, यूजर आईडी, डोमेन नेम और होस्ट नेम। ऐसा नहीं होता है, 2 भाग होते हैं, बताए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, गलत है, फॉल्स, ठीक है। ईमेल के डाटा को फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है, करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट